इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए SKMU, ठीक, RU एंड NPU, ये तीन यूनिवर्सिटी का सिलेबस इकोनॉमिक्स का सेम है, ठीक है, तीनों यूनिवर्सिटी का। तो देखिए अभी तबीयत ख़राब है अरुण का, ठीक है, अरुण का भी तबीयत ख़राब है और मेरा भी थोड़ा थोड़ा, हमको भी चक्कर आ रहा है, अरुण का भी पानी चढ़ा है। तो देखिए अभी मतलब क्या बताएं, सही ढंग से क्लास नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी का भी सेम है, ठीक, SKMU का भी सेम है और NPU का भी सेम है। तो आप उन सब का वीडियो को देख लीजिएगा। मेजर पेपर 10 और 11 का ऑलरेडी अपलोड है, रांची यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है, ज्ञान सागर, तो आ जाएगा। और मेजर पेपर 11 का भी अपलोड है, तो आप उन दोनों का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है सब कुछ, और ज्ञान सागर ऐप पे तो सब चीज़ अपलोड ही है। फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, दोनों को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, इसी में मेजर 10 और 11 को, ठीक है। मैं क्वेश्चन सब दिखा दे रहा हूँ, और अगर आपको डिटेल में थोड़ा वीडियो देखना है और विस्तार से, तो आप रांची यूनिवर्सिटी के नाम से वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। तीनों यूनिवर्सिटी का सेम है ये पेपर, ठीक है। तो मेजर पेपर 10, इसमें क्या पढ़ना है आपको, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाजार और वितरण का सिद्धांत इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है, मेजर पेपर 10 में। इसमें क्या है, तो देखिए सबसे पहले जाता है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड इक्विलिब्रियम, तीसरा आ जाता है यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग, ठीक, एंड फोर्थ नंबर पे आ जा रहा है यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार गो टॉपिक हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले आप लोग कर लीजिएगा, डिटेल वीडियो देखिएगा। तो फिलहाल मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो लोग ऐप इंस्टॉल किए हैं वो लोग ऐप से पढ़ लीजिएगा। और मेरा चश्मा भी नहीं आया है, इस कारण मैं भी मोबाइल को ज़्यादा देर तक अभी नहीं देख पाऊंगा, इस कारण मेरा माथा भी दर्द कर रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एकाधिकार यानी कि मोनोपोली क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती ये बताइए, सॉरी। नेक्स्ट अगला है अल्पाधिकार, ठीक है, क्या अर्थ क्या होता है, अल्पाधिकार को स्पष्ट करना है, अल्पाधिकार किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है। ये सब 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। मूल्य भेदभाव क्या है ये बताइएगा, अलग अलग मूल्य होता है ना, कि इससे आदमी को अलग बोलते किसी को अलग। किन्स का ब्याज सिद्धांत क्या है, ठीक है, किन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने अपने इंटरेस्ट पे कुछ थ्योरी दी है, इनको जानना है आपको। नेक्स्ट अगला जाता है, क्या ISLM मॉडल का महत्व बताइए, एक्सप्लेन करना इस मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है। नेक्स्ट 9 नंबर पे आ जाता है, किराया सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। 10 नंबर पे लाभ के नवाचार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये सब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप की ओर चलेंगे, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाजार संरचना का वर्गीकरण कीजिए, ठीक, तथा बाजार संरचना की विशेषताओं को विस्तार से आपको बताना है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। ओके, यहाँ पे आप पढ़िएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, एकाधिकार जिसमें मोनोपोली होती है, एकाधिकारात्मक बाजार, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, फिर अल्प अधिकार, और फिर यहाँ पे हाँ निष्कर्ष लास्ट में आपको दे देना है, अपना थोड़ा सा मंतव्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन अल्पकाल और दीर्घकाल कैसे होता है, दोनों को विस्तार से समझाइए। और एक चीज, आपका ज्ञान सागर ऐप पे सेमेस्टर 6 का भी पेपर अपलोड कर दिया गया है, इसका इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 6 का भी पेपर अपलोड है ऐप में, ठीक है। तो जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। 60 रुपया में आपको सभी पेपर का नोट्स मिल जाएगा, सेमेस्टर 5 का भी और सेमेस्टर 6 का भी, ठीक है। एकाधिकार में मूल्य और उत्पादकता का निर्धारण कीजिए, ठीक है। और माइनर पेपर का भी नोट्स मिल जाएगा, माइनर पेपर का भी अपलोड कर दिए गए हैं, आपका जो भी होगा, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, ठीक है, या हिंदी है या इंग्लिश है, अपलोड है। नेक्स्ट अगला जाता है, सोशियोलॉजी का भी अपलोड है। अल्पाधिकार के विभिन्न मॉडल समझाइए, और अलग अलग जो इकोनॉमिक्स ने अपने अपने राय दिए हैं इसको इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, उत्पादन
उत्पाद मूल्य निर्धारण और कारक मूल्य निर्धारण में अंतर बताना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, मजदूरी के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। कौन कौन सा सिद्धांत है? मजदूरी सिद्धांत उत्पादक, आधुनिक मजदूरी सिद्धांत, ठीक है, वेतन नीति सिद्धांत, फिर जीविका निर्वाह सिद्धांत। अलग अलग प्रकार का मजदूरी है, इसको बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्याज निर्धारण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनको बताइए। ठीक, जब आप ब्याज निर्धारण करते हैं तो शास्त्रीय सिद्धांत है, एक ऋण योग निधि सिद्धांत है, एक तरलता वरीयता सिद्धांत है, ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा आंसर किया गया है, आप कोशिश कीजिएगा इससे थोड़ा और ज़्यादा अपने शब्दों में आंसर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिखा भी जाता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग का भी प्रयोग करना है, केवल किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, किराया सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। डिस्कस क्लासिकल एंड मॉडर्न रेंट थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लाभ के सिद्धांतों की विवेचना करें। लाभ के कौन कौन से सिद्धांत है, जिसमें जोखिम वहन सिद्धांत है, ठीक है, रिस्क एक होता है ना, रिस्क बेयरिंग थ्योरी। नेक्स्ट अगला आ जाता है नवाचार, जिसमें इनोवेशन की हम लोग बात करते हैं। अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी होती है। एक है आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक, आगे देख लेते हैं, आय वितरण जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या इनकम गैप है, इसके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। शास्त्र सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आधुनिक दृष्टिकोण, इन सभी को लेकर पढ़ना है। यहाँ पे आपका मेजर पेपर 10 कंप्लीट होता है। अब चलिए मेजर पेपर 11 को भी मैं दिखा देता हूँ। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट मेजर पेपर 11 इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक, ये देखिए रांची यूनिवर्सिटी, एनपीयू और एसकेएमयू का सेम है। मालूम है आपको, 3 सब्जेक्ट जो है पूरा हुबहू कॉपी किया गया है एसकेएमयू के द्वारा। ये है हिंदी का सिलेबस सेम है तीनों का, इंग्लिश का सेम है, सॉरी हिंदी का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का, ये 3 को पेपर का जो सिलेबस है ना, एसकेएमयू और रांची यूनिवर्सिटी का सेम कॉपी किया गया है। ठीक है, मेजर पेपर 11 में क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है आपको प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रोग्राम हैं और कौन कौन सी नीतियां हैं, ये आपको जानना है। इसमें क्या है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, योजना और विकास। दूसरा है आपका पॉलिसीज एंड स्कीम ऑफ प्राइमरी सेक्टर डेवलपमेंट। दूसरा है आपका पॉलिसीज एंड स्कीम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट। फोर्थ नंबर पे है पॉलिसीज एंड स्कीम ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी सेक्टर, सॉरी टर्टरी सेक्टर मतलब तृतीयक सेक्टर, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट का इकोनॉमी को लेकर कौन कौन से स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इसको पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, भारत के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दे। ठीक है, इसके बताने हैं कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं विकास से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के विकास की प्रमुख नीतियाँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। भारत में आर्थिक योजनाओं का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, मुझे ना आँख में बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है बिना चश्मा के, इसलिए मैं क्लास को इस तरह से मैं क्या बताऊँ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट भारत में आर्थिक नियोजन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जो नेहरू जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट और नीति आयोग तक चला। अगला आ जाता है नई आर्थिक नीति। भारत में जब नई आर्थिक नीति अपनाता है 1991 में, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री, इसको भी बताना है। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिकाओं के बारे में, फिर यहाँ पे पढ़ना है इनाम स्कीम क्या है, ये इनाम स्कीम ये पढ़ना है। सूक्ष्म और लघु, जो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग हैं, इसके बारे में बताना है कि ये इंडियन इकोनॉमी में क्या योगदान देती है, छोटा छोटा पॉइंट, बाद में इसी सब को मिला के क्वेश्चन बनाया जाएगा। सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है, इसकी क्या भूमिका है इंडियन इकोनॉमी में। विदेश व्यापार नीति के बारे में पढ़ना है। फिर गति शक्ति जो योजना चालू की गई है 2021 में, मिशन गति शक्ति योजना गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ शुरू होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में आर्थिक नियोजन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बताना है योजना आयोग तक। ठीक है, भारत की आर्थिक नियोजन के बारे में बताइए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नीति आयोग तक। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। नीति आयोग आपको मालूम है 2015 में चालू किया गया, 1 जनवरी 2015 को, और इससे पहले योजना आयोग चलता था, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, नई आर्थिक नीति जो आती है हमारी, नई आर्थिक नीति 1991 में, इसका क्या उद्देश्य है, विशेषताएं क्या हैं, विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब आई, 1991 में।
तो देखिए नई आर्थिक नीति मतलब भारत ग्लोबल देश बन गया। ग्लोबल मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण माने भारत में कोई भी देश आकर यहाँ पे व्यापार कर सकता है, ठीक है, और किसी भी देश पे जाकर भारत भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। ये हम लोगों ने अपनाया एलपीजी मॉडल। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है एलपीजी गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब आपको मालूम है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका और महत्व बताना है, क्या योगदान है। उसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन मध्यम मतलब द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के बारे में भी आ सकता है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान बताइए। अगला क्वेश्चन है नई कृषि नीति 2020 की मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ये बतानी है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आंसर किया है, ज़्यादा मतलब 5-6 पेज का दे देंगे फिर पढ़ने में भी दिक्कत होगा। उससे अच्छा है कि शॉर्ट में पढ़िए, टू द पॉइंट याद रखिए, और अपना दिमाग से भी थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आप लोग लास्ट ईयर में हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग ग्रेजुएट कहलाएंगे, सेमेस्टर 6 का फाइनल एग्जाम पहुंच जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र की क्या भूमिका है ये बताना है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का क्या रोल है ये बताना है। किसका कितना योगदान है जीडीपी पे ये बताना है। नेक्स्ट एमएसएमई यानी कि मिनी स्मॉल मिड कैप, ये जो इतने होते हैं आपके इकोनॉमिक, इसमें बताना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है। संरचना महत्व क्या है भारत की इंडियन इकोनॉमी में इनका योगदान, ठीक है। छोटे छोटे उद्योग का, मध्यम वर्ग के उद्योग का, ठीक है। और कौन उद्योग कितना करने से कितना कला, जैसे सूक्ष्म उद्योग मतलब जिसका टर्नओवर 1 करोड़ का है 1 साल का, जिसका लघु उद्योग में 10 करोड़, और मध्यम उद्योग 50 करोड़, ठीक है। ये होता है टर्नओवर। कंपनी खोजेगा इतना बड़ा बड़ा, अमीर कहलाएंगे ना, अमीर, अमीर नहीं रईस। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है इंडियन इकोनॉमी में, ये बताना है। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा विदेश व्यापार नीति महत्व, उद्देश्य और विशेषताएं बताइए। विदेश और व्यापार नीति का क्या महत्व है, उद्देश्य क्या है और विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे जाता है स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है। अपने देश को पूरी तरह से घूमना, ये खोला गया था, लेकिन हर आदमी इसका लाभ नहीं उठा पाता है। ये सब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यात्रा कराया जाता है आपको फ्री में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है, इसको बताना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको पढ़ने का मन करे तो और थोड़ा सा विस्तार से खुद भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं हमेशा आपको बैक सपोर्ट दे रहा हूँ, मेन सपोर्ट आपको खुद ही करना है, ठीक है। और डिटेल वीडियो देखना है तो रांची यूनिवर्सिटी का नाम से सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। सॉरी मैं आप लोग को नहीं करवा पाया, बट माइनर पेपर